Hello student, class 9 SST chapter first, what is democracy and why democracy? And as you know that this chapter is not as big as we are thinking, but it is not as easy as we are thinking, because इसके अंदर कई सारे ऐसे जो हैं वो कॉन्सेप्ट्स और वैल्यूज है जिसको हमें बहुत अच्छी तरह से समझना है, इसलिए हम इस चैप्टर को कंटिन्यू रोल आउट कर रहे हैं। आज का जो टॉपिक है इसके अंदर व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी, वन पर्सन वन वोट एंड वन वैल्यू। अब ये क्या है? अर्लियर वी नीड अबाउट हाउ द स्ट्रगल फॉर डेमोक्रेसी वाज लिंक्ड टू डिमांड फॉर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजीज। मतलब वी रीड अबाउट द स्ट्रगल ऑफ फॉर द डेमोक्रेसी के बारे में के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रगल हुआ, और फिर हम इस कंक्लूजन पर पहुंचे कि यह जो है वो सर्वभौम मतलब यूनिवर्सल एडल्ट वोट के ऊपर डिपेंड है, मतलब कि वयस्क मताधिकार के ऊपर डिपेंड है। इसका जो लिंक है वो वयस्क मताधिकार है। जो लोग एडल्ट हैं वे लोग अपनी गवर्नमेंट को क्या करेंगे? चुनेंगे। Clear? So this principle has now come to be accepted almost all over the world. और ये जो प्रिंसिपल है कौन सा? व्यस्त मताधिकार का। ये प्रिंसिपल जो है वो पूरी दुनिया के अंदर अपनाया जा चुका है या अपनाया जा रहा है। Yet there are many intents of the denial of the equal right to the vote. पर किसी व्यक्ति को मतदान के समान अधिकार से वंचित करने के उदाहरण भी दुनिया के अंदर कम नहीं है। हालांकि पूरी दुनिया के अंदर ये माना जा चुका है कि डेमोक्रेसी के अंदर जो है वो एडल्ट पर्सन वोट देते हैं एंड दे चूज एंड दे इलेक्ट देयर गवर्नमेंट एंड द गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव वर्क अकॉर्डिंग टू द पीपल, एंड इफ दे डू नॉट वर्क, इफ द वर्किंग प्रोसेस इज नॉट अकॉर्डिंग टू द पीपल कैन चेंज द गवर्नमेंट। इट इज द रियलिटी, बट वर्ल्ड के कई पार्ट ऐसे हैं जिसके अंदर अभी पूर्ण रूप से जनता वहां पर उनको पूर्ण रूप से डेमोक्रेसी नहीं मिली है, प्योर डेमोक्रेसी नहीं मिली है, वो अपने अधिकारों से वंचित है। Until 2015 तक इन सऊदी अरब वुमेन डिडंट हैव द राइट टू वोट। 2015 तक सऊदी अरब में महिलाओं को मताधिकार नहीं था, मतलब उनको वोट देने का अधिकार नहीं था। एंड एस्टोनिया हैज मेड इट्स citizenship rules in such a way that people belonging to the Russian minority find it difficult to get the right to vote. कि वे लोग एस्टोनिया हैज मेड इट्स सिटीजनशिप, एस्टोनिया ने अपनी सिटीजनशिप के रूल को या शासन को इस तरह से व्यवस्थित कर रखा था कि वे लोग जो रशियन माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं, इससे संबंधित है या रशियन माइनॉरिटी से संबंधित है, फाइंड इट डिफिकल्ट टू गेट द राइट टू वोट। उनको बहुत ही मुश्किल से वोट देने का अधिकार प्राप्त होता है। इन फिजी द इलेक्ट्रॉनल सिस्टम इज सच that the vote of an indigenous Fiji has more value than of an Indian Fijian। मतलब कि फिजी देश के अंदर वहां के मूलवासियों के वोट का महत्व जो है वो भारत के जो मूल निवासी है उनके नागरिक के वोट से ज्यादा है। मतलब एक फिजी का जो व्यक्ति है, एक फिजियन जो है, मतलब कि फिजी के देश का नागरिक है, उसकी वोट की वैल्यू भारत के किसी नागरिक के वोट की वैल्यू जो वो भी फिजी में रहता है उसकी भारत की वो नागरिक के वोट की वैल्यू तो कम है, और जो फिजी में रहता है उसके वोट की वैल्यू क्या है? ज्यादा है। तो इस तरह से जो है ये इनइक्वालिटी है। डेमोक्रेसी इज बेस्ड, तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ द पॉलिटिकल इक्वलिटी। डेमोक्रेसी जो है वो राजनीतिक इक्वलिटी, राजनीतिक समानता के आधार पर जो है वो उसकी आधारभूत शिला है, एंड दैट गिव अस द थर्ड फीचर ऑफ द डेमोक्रेसी। और इस तरह से हमें डेमोक्रेसी का तीसरा फीचर मिलता है इन अ डेमोक्रेसी। वो कौन सा है? इन अ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी के अंदर ईच एडल्ट सिटीजन मस्ट हैव वन वोट। हर सिटीजन के पास में एक वोट होना चाहिए, एंड ईच वोट मस्ट हैव वन वैल्यू।
और ये जो वन वोट है, इस वोट की जो वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए, वो वैल्यू इक्वल होनी चाहिए। अगर वो इक्वल नहीं है तो फिर वोट देने का कोई मतलब ही नहीं। क्लियर? सो वी शैल रीड मोर अबाउट इन द चैप्टर 3। हम चैप्टर 3 में इसके बारे में और ज्यादा पढ़ेंगे। और यहाँ पर एक कार्टून है जहाँ पर the cartoon is about the Iraqi elections and the hell of Saddam Hussein. This was the overthrown and he is shown behind the bars. And what is the cartoonist says here to compare the message of this cartoon with the first cartoon in this chapter. ये कार्टून सद्दाम हुसैन के शासन को उखाड़ फेंकने के बाद हुए चुनाव से संबंधित है। मतलब जो चुनाव हुए थे, सद्दाम हुसैन के शासन को लोगों ने हटा दिया था और उसके बाद में जो इलेक्शन हुए थे उन इलेक्शन से संबंधित ये कार्टून है। एट लास्ट वन मैन वोट एंड आई, और जो प्रिजन के अंदर है, आई डिड बेटर देन आई वाज एंड वन मैन एंड वन वोट। ये सद्दाम हुसैन एक पिक्चर है जो कि प्रिजन के अंदर है, आप जान सकते हैं वो कौन है। एंड द रूल ऑफ लॉ एंड रेस्पेक्ट for rights. And respect for rights. Zimbabwe attained independence from the white minority in 1980. जिम्बाब्वे ने जो है वो कुछ गोरे शासकों से 1980 के अंदर, वाइटिश लोगों से 1980 के अंदर स्वतंत्रता प्राप्त की थी। Since then the country has been ruled by the ZANU-PF। ZANU-PF नाम से एक संस्था थी, वही वहां पर शासन कर रही है। द पार्टी दैट लीड द फ्रीडम स्ट्रगल, ये वही पार्टी है ZANU-PF जिसने फ्रीडम के लिए बहुत स्ट्रगल किया था। एंड इट्स लीडर रॉबर्ट मुगाबे, ये जो इसका जो लीडर है वो रॉबर्ट मुगाबे था, उसका नाम आप याद रखिएगा। रूल्ड द कंट्री सिंस इंडिपेंडेंस, आजादी के बाद वही व्यक्ति जो है वो उस पर शासन कर रहा है, जिम्बाब्वे पर शासन कर रहा है। ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि इलेक्शन वर हेल्ड रेगुलरली, इलेक्शन हमेशा होते थे, हेल्ड रेगुलरली एंड ऑलवेज वोन बाय द ZANU-PF, और हमेशा इसी पार्टी की ZANU-PF की संस्था की जो है वो जीत होती थी। प्रेसिडेंट मुगाबे वाज पॉपुलर, वो बहुत ज्यादा पॉपुलर था, बट ऑल्सो यूज्ड अनफेयर प्रैक्टिसेस इन इलेक्शन। पर इलेक्शन के अंदर वो है वो अनफेयर प्रैक्टिसेस, मतलब कि जीतने के लिए है वो इलीगल तरीके अपनाता था। ओवर द ईयर हिज गवर्नमेंट चार्ज्ड द कॉन्स्टिट्यूशन सेवरल टाइम। ओवर द ईयर्स मतलब जैसे जैसे साल बीतते गए इंडिपेंडेंस को, द ईयर हिज गवर्नमेंट चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन, उसके गवर्नमेंट ने जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर चेंज करना शुरू कर दिया, और ये चेंज जो है वो कई बार हुआ। द पावर ऑफ द प्रेसिडेंट एंड मे, उसने क्या किया, उसने इंक्रीज द पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, उसने प्रेसिडेंट के पावर को इंक्रीज कर दिया, इंक्रीज द पावर ऑफ द प्रेसिडेंट एंड मेक हिम लेस अकाउंटेबल, और उसको जो है वो जनता के प्रति कम उत्तरदायी रखा गया। मतलब प्रेसिडेंट जो है वो जनता के प्रति कम उत्तरदायी हो गया, और ये लोकतंत्र के लिए, ये डेमोक्रेसी के लिए ठीक नहीं है। opposition party workers were harassed and their meeting disturbed। ऑपोजिशन की जो पार्टीज थी उनको परेशान किया जाता था, उनकी मीटिंग के अंदर जो है वो गड़बड़ी की जाती थी, उनको परेशान किया जाता था, उनकी मीटिंग में डिस्टरबेंस किया जाता था। पब्लिक प्रोटेस्ट एंड मतलब लोगों का विरोध और उनका आंदोलन अगेंस्ट द गवर्नमेंट के खिलाफ वर डिक्लेयर्ड इलीगल, वो इलीगल डिक्लेयर कर दिया गया। मतलब लोगों के पास में जो है वो वहां के शासन के खिलाफ प्रोटेस्ट करने का या उनके खिलाफ आंदोलन करने का, जन आंदोलन करने का जो अधिकार होता है वो वहां पर इलीगल घोषित कर दिया गया। There was a law that limited the right
to criticize the president. There was a law that limited. वहाँ पर एक लॉ था जिसको लिमिट कर दिया गया, जिसके अंदर जो है वो आप प्रेसिडेंट की क्रिटिसाइज कर सकते हैं. टेलीविजन एंड द रेडियो वर कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट. टेलीविजन और रेडियो गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रोल कर दिया गया एंड गेव ओनली द रूलिंग पार्टी विजन. और रूलिंग पार्टी थी, वहाँ की शासन पार्टी थी, उसके बारे में वो बातें करता था. देयर वर इंडिपेंडेंट न्यूज़पेपर. वहाँ पर कई इंडिपेंडेंट न्यूज़पेपर भी थे, बट द गवर्नमेंट हार्श्ड. पर गवर्नमेंट ने उनको भी परेशान करना शुरू कर दिया. दोज जर्नलिस्ट, उन पत्रकारों को परेशान करना शुरू कर दिया who went against it, जो उनके खिलाफ जाते थे. The government ignored some court judgments. गवर्नमेंट ने जो है वो कोर्ट की जजमेंट को भी इग्नोर कर दिया. दैट वेंट अगेंस्ट इट, जो उनके खिलाफ गए थे, गवर्नमेंट के खिलाफ गए थे, मुगाबे के खिलाफ गए थे. ही वॉज फोर्स्ड आउट ऑफ ऑफिस इन 2017. और फिर मुगाबे को जो है वो 2017 के अंदर अपने पद से हटा दिया गया. और इस तरह से द एग्जाम्पल ऑफ द जिम्बाब्वे शोज दैट द पॉपुलर अप्रूवल ऑफ द रूलर इज द नेसेसरी इन द डेमोक्रेसी. कि डेमोक्रेसी के अंदर जो है वो पॉपुलर अप्रूवल, मतलब लोगों के कोई व्यक्ति अगर पॉपुलर है तो उस व्यक्ति को चुनना हालांकि डेमोक्रेसी का ही अधिकार है, बट इट इज नॉट सफिशिएंट. पर ये पर्याप्त नहीं है कि वो व्यक्ति पॉपुलर हो. तो क्या पर्याप्त है? पॉपुलर गवर्नमेंट कैन बी अनडेमोक्रेटिक. पॉपुलर गवर्नमेंट भी जो है वो कई बार अनडेमोक्रेटिक हो सकती है. पॉपुलर लीडर्स कैन बी ऑटोक्रेटिक. मतलब जो पॉपुलर गवर्नमेंट है और जो लीडर है वो भी जो है वो निरंकुश हो सकते हैं. So if we wish to access a democracy, it is important to look at the election. तो अगर हम डेमोक्रेसी की खोज कर रहे हैं तो हमें इलेक्शन करवाने पड़ेंगे, इलेक्शन करवाने चाहिए. बट इट इज इक्वल टू इम्पोर्टेंट द फॉर बिफोर एंड आफ्टर द इलेक्शन. और इलेक्शन के बाद भी और इलेक्शन के पहले भी हमको ये पूरी तरह से देखभाल या देख रेख करनी पड़ेगी कि सब कुछ जो है वो किसी एक व्यक्ति विशेष के चारों ओर तो नहीं चल रहा है. कोई किसी इस चीज को, डेमोक्रेसी को लीड तो नहीं कर रहा है. So there should be a sufficient room for the normal political activity. Normal political activity के लिए एक sufficient room का मतलब होता है स्पेस होना चाहिए, लोगों को ये अधिकार होना चाहिए, इंक्लूडिंग पॉलिटिकल ऑपोजिशन, जो कि रूलिंग पार्टी के ऑपोजिशन में, उसको भी अधिकार होना चाहिए अपने विचारों को रखने का इन दिस पीरियड बिफोर द इलेक्शन. And this required that the state should be respect some basic right of the citizen. और स्टेट को जो है वो अपने सिटीजन के राइट्स का भी रेस्पेक्ट करना चाहिए. दे शुड बी फ्री टू थिंक. उनको सोचने के अधिकार उनको मिलना चाहिए. टू हैव ओपिनियन, उनको अपनी राय देने का अधिकार मिलना चाहिए. टू एक्सप्रेस दीज इन पब्लिक, और उन लोगों को ये सब चीजें पब्लिक के सामने रखने का अधिकार भी मिलना चाहिए. टू फॉर्म एसोसिएशन टू प्रोटेस्ट एंड टेक ओवर द पॉलिटिकल एक्शन. Everyone should be equal in the eye of the law. मतलब कानून के सामने सभी समान रूप से होने चाहिए. These rights must be protested by the independent judiciary. ये तो पॉसिबल कब होगा? जब आपकी जुडिशरी इंडिपेंडेंट होगी. Ordered and are obeyed by the everyone. We shall read more about these rights in chapter 5. हम chapter 5 में इसके बारे में पढ़ेंगे.